जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो कब से शुरू हो रही है, क्या मुहूर्त रहने वाला है, हमको पितरों के निमित्त जो है पानी किस समय पर देना है और किस दिशा में देना है, आखिर इनका महत्व क्या होता है। तो आज हम जानने वाले हैं इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए साल के 15 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। इन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं, इसीलिए इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करने का विधान है। दोस्तों, श्रद्धा से किए गए किसी भी कार्य को जो है श्राद्ध कहा जाता है, जो कि हम अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों का ऋण चुकता होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह परिवारजन को खुशहाली और आशीर्वाद का वरदान दे करके जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से ही इनकी शुरुआत की जाती है। तो पूर्णिमा तिथि कब तक है और श्राद्ध पक्ष कब से लग रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को 11:44 से शुरू हो रही है, यानी कि दोपहर के 11:44, और इसका समापन 18 सितंबर को 8:04 पर हो रहा है। तो ऐसे में जो भाद्रपद पूर्णिमा जो है उसका जो व्रत है वो 17 सितंबर को किया जाएगा, और उदया तिथि के अनुसार जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा का स्नान और दान है वो 18 सितंबर को होगा। तो श्राद्ध दिन में 11 बजे के बाद ही करते हैं, तो ऐसे में 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि में श्राद्ध हो पाएगा। तो यानी कि आप कर सकते हैं 17 तारीख को श्राद्ध, क्योंकि 18 सितंबर को सुबह 8:04 से जो है पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में पितृपक्ष का जो प्रारंभ है वो 17 सितंबर दिन मंगलवार से ही होगा। उस दिन श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो जिन लोगों का भी श्राद्ध जो है पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है, तो आप लोगों को 12 बजे के बाद आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ की जाती है। दोपहर का समय पितरों का समय जो है माना जाता है, उन्हीं को ये समय भी समर्पित होता है। तो दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है। देवताओं को भोजन देने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना गया है। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी मुहूर्त अच्छे माने जाते हैं। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते को पंचबली भोग देना चाहिए। ब्राह्मण भोज भी ज़रूर से कराना चाहिए। अगर आप चाहें तो 15 दिन में ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, यदि नहीं तो जिन जिन तिथियों में आपके पूर्वजों की जो तिथि होती हैं उन दिनों में तो ब्राह्मण भोज आप अवश्य रूप से करवाइए। मान्यता है पितृपक्ष में पूर्वज हमारे धरती पर आते हैं अपने पितृलोक से, और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं ये सब वो अपनी आंखों से देखते हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वही श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसको श्राद्ध भी कहा जाता है। जिस भी श्राद्ध कार्य करते हैं, जो लोग भी ये करते हैं, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है, यानी कि जिस भी दिन आपके पूर्वजों की तिथि हो उस दिन आपको ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जमाया जाता है, यानी कि भोजन कराया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबली भी कहा जाता है। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष हो उन लोगों को पंचबली जरूर से निकालनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये पंचबली कर्म क्या है, जो कि 15 दिनों में हर मनुष्य को करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज के साथ गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवों के लिए विशेष स्थान पर भोजन रखा जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने के साथ 5 जगहों पर इनके लिए भोजन, यानी कि जो ग्रास होता है वो निकालने का ये जो कार्य होता है, इसी को पंचबली कर्म जो है कहा जाता है। तो जो पहली बलि दी जाती है वह होती है गौ बलि, यानी कि इसके तहत घर के पश्चिम दिशा में देसी जो गाय होती है उनको महुआ या पलाश की पत्ती पर भोजन दिया जाता है। इस दौरान गौभ्यो नमः कहकर आप प्रणाम कीजिए और गाय के लिए भोजन निकालिए। फिर आती है श्वान बलि, यानी कि इसके अनुसार पत्ते पर कुत्ते के लिए भोजन निकालिए
निकाला जाता है, उसे भोजन कराया जाता है। फिर आती है काक बलि। कौवे को घरों की छत पर या भूमि पर ही भोजन रखकर खाने के लिए बुलाया जाता है ताकि वे अग्रासन स्वीकार करें। फिर आती है देवादि बलि, यानी कि इसके तहत पत्ते या थाली पर देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। बाद में इसे घर के बाहर कर दिया जाता है ताकि इसे पक्षी, चींटी आदि लोग जो जीव जंतु हैं वो खा सकें। मान्यता है कि यह आहार देवताओं को प्राप्त होता है। फिर आती है पिपलिकादि बलि, यानी कि चींटे, कीड़े मकोड़ों की बिल के सामने भी खाद्य सामग्री को चूरा करके रखा जाता है ताकि वे इसको खा सकें। इसी को ही जो है पिपलिकादि बलि कहा जाता है। ये जो पंचबली का कार्य है ये हर मनुष्य को प्रतिदिन जो पितृपक्ष होते हैं उनमें करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से होता है। सनातन मान्यता के अनुसार जो भी परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी तर्पण किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर के, यानी कि जो उनके घर परिवार जन वाले लोग हैं, उनके यहाँ जाकर के वो तर्पण को ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है जिनकी, उनको पितर कहा जाता है। पितृ पक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद भी देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जा करके भी पिंडदान करते हैं। प्रत्येक जो आत्मा होती है जो इस दुनिया से जा चुकी होती है उसको भोजन, पानी और मन की शांति की जरूरत होती है और उसकी यह पूर्ति सिर्फ उसके परिवारजन ही कर सकते हैं। परिवारजनों से ही वे आशा करती है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में आपको कुशा और तिल को ज़रूर से शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना ये नियम अधूरा होता है। हिंदू धर्म में कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और यदि आप जो पानी देने वाले हैं पितरों को, उसमें आपको एक तुलसी दल और गंगा जल भी जरूर से मिला लेना चाहिए। किस प्रकार से आपको जल देना है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पितृपक्ष में पिता के साथ ही माता और घर के ऐसे बुजुर्ग या सदस्य शामिल होते हैं जिनका हमारे जीवन, वंश और परिवार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा होता है। तो पितरों को जल देने की एक खास विधि होती है। इसमें अंगूठे में कुशा ला करके ला करके जल दी जाती है। हथेली के अंगूठे में कुशा लगा करके तर्पण किया जाता है या पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि यह जो हिस्सा होता है यह पितृ तीर्थ कहलाता है और अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान आपको दान भी अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप रोज 15 दिन दान नहीं कर सकते हैं तो जिस भी दिन आपके पूर्वजों की तिथि होती है उस दिन पर आपको ज़रूर से दान करना चाहिए। तो तिल के दान के हम लाभ जान लेते हैं। आपको काला तिल ज़रूर से दान करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में तिल को पितरों का भोजन बताया जाता है। यही कारण है कि जब आप पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों को भोजन दें तो उसमें तिल अवश्य शामिल करें। यदि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं या आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो ऐसे में आपको पूरे 16 दिन लगातार श्राद्ध के दौरान जो है तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि पूर्वजों को तिल का दान दिया जाता है तो वे अपना आशीर्वाद आप पर और परिवार पर बनाए रखती हैं। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद या काले तिल, यानी कि किसी भी प्रकार के तिल का आप दान कर सकते हैं, लेकिन काले तिल का दान करना अधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब आप पितरों को काले तिल का दान करते हैं तो इससे पितर को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि वे भटक रहे होते हैं तो इससे भी उनको मुक्ति मिल जाती है और वो आपको हमेशा के लिए आशीर्वाद दे करके वापस चले जाते हैं।
तो ये थी मेरी अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पितृपक्ष के बारे में कि कब से शुरू हो रहे हैं, आपको जल किस प्रकार से देना है, पंचबलीकर्म क्या होता है। तो आगे हम अपने वीडियो में और भी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे पूरी विधि पूर्वक, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।